अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे और कोरोना वायरस से संक्रमित थे। पिछले एक महीने से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कांग्रेस के लिए वह संकट मोचक थे। यूपीए 1, यूपीए 2 अगर कामयाबी के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर पाया था तो इसका अधिकांश श्रेय अहमद पटेल को जाता है। कांग्रेस के लिए संकट मोचक और कांग्रेस नेताओं के लिए हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे अहमद पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे समय से विश्वस्त सलाहकार और एक ऐसे परिवार के जो कह सकते हैं सदस्य के तौर पर थे अहमद पटेल। और अहमद पटेल तक कोई बात पहुंचा दिया तो यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष तक बात पहुंच गई, गांधी परिवार तक बात पहुंच गई। और अहमद पटेल वो शख्सियत थे जिसमें अगर किसी नेता से वो कुछ वादा कर रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, तो उसके लिए उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से उनको पूरा अधिकार था कि वो उनकी तरफ से कोई आश्वासन दे सकते हैं। तो ये कद था अहमद पटेल का। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ी क्षति हुई है। आज कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया है और कांग्रेस कार्य समिति ने उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया है। जहां तक बात है अहमद पटेल की, तो उनके पुत्र फैसल पटेल और मुमताज सिद्दीकी ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर बताया कि उनके पिता ने बुधवार तड़के 3:30 पर अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा, दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहा हूं। 25 तारीख को सुबह करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया। अहमद पटेल के निधन की जानकारी आते के साथ ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वस्त सहयोगियों में से एक पटेल लंबे समय से राजनीतिक सलाहकार थे, जैसा कि हमने आपको बताया। और पटेल वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वह कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में तो जाने ही जाते थे, साथ ही उनके अनेक दलों में भी बहुत अच्छे संबंध थे। अहमद पटेल 1993 से 5 बार लगातार गुजरात से राज्यसभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1977, 1980 और 1984 में लगातार 3 बार गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से सांसद बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अहमद पटेल एक ऐसे कॉमरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र थे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सोनिया ने यह भी कहा कि पटेल का पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने एक शोक संदेश में कहा, श्री अहमद पटेल के जाने से मैंने एक ऐसा सहयोगी खो दिया है जिनका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनकी निष्ठा और समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, मदद के लिए हमेशा मौजूद रहना और उनकी शालीनता कुछ ऐसी खूबियां थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैंने ऐसा कॉमरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र खो दिया जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक प्रकट करती हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पटेल एक ऐसे स्तंभ थे जो सबसे मुश्किल दौर में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुख जताते हुए कहा कि पटेल की कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा असीमित थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह दुख का दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस को जिया और सबसे मुश्किल दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे। वह बहुत बड़ी पूंजी थे। उन्होंने कहा, हम उनकी कमी महसूस करेंगे। फैसल, मुमताज और परिवार के प्रति मेरा स्नेह और संवेदना है। प्रियंका ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के पूरे परिवार, खासकर मुमताज और फैसल के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कांग्रेस पार्टी के प्रति आपके पिता की सेवा और प्रतिबद्धता असीमित थी। हम सभी उनकी कमी बहुत महसूस करेंगे। उन्होंने कहा, मैं कामना करती हूं कि आप लोगों को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के निधन से व्यथित हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय बिताया और जनसेवा की। तेज दिमाग के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले पटेल ने कांग्रेस को मजबूत बनाने में जो भूमिका निभाई उसे हमेशा याद किया जाएगा। उनके पुत्र फैसल से प्रधानमंत्री ने बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा, अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व के चलते हर राजनीतिक दल में उनके मित्र थे। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन की सूचना से व्यथित हूं। वह एक दक्ष सांसद थे जिनके पास रणनीति कौशल के साथ साथ जन नेता का आकर्षण भी था। उनका सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व ही था जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल में उनके मित्र थे। उनके परिजनों और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अचानक मौत से व्यक्तिगत तौर पर हमने एक दोस्त, एक अपना भाई, एक अपना कुलीग खो दिया है। हम लोग पिछले 45 वर्षों से यूथ कांग्रेस के ज़माने से लेकर आज तक एक परिवार की तरह काम करते आए हैं और इन 45 वर्षों में अहमद भाई ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो लोगों की सेवा की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो काम किया वो हमेशा याद रहेगा। वो एक बहुत मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस पार्टी के लिए और उस खिला को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैंने 4-5 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, जब किसी ने उनके बारे में पूछा तो मैंने यही बताया था कि अगर मैं 10 जन्म भी लूँ तो कुछ काम जो अहमद भाई कर सकते हैं वो वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उनका एक मैनेजमेंट, कम बोलते थे लेकिन एक जगह बैठकर वो मैनेजमेंट करने में जो उनकी स्किल थी वो किसी के पास नहीं। आज हमने ऐसे लीडर को खो दिया है जिससे व्यक्तिगत तौर पर भी हमने, जैसे मैंने कहा, एक भाई, एक दोस्त, एक कुलीग खोया है और कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें जन्नत में People will be remembered, and we cannot imagine that he has gone away from us. अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मंत्रियों की ओर से भी शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। वाकई अहमद पटेल एक विराट व्यक्तित्व वाले नेता थे और खासतौर पे कांग्रेस के नेता ही नहीं, आम कार्यकर्ताओं से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ थी और तमाम अवसरों पर उन्होंने पार्टी को और पार्टी की सरकारों को राजनीतिक झंझावातों से निकाला था। यूपीए 1, यूपीए 2 में जब जो सहयोगी दल थे उन्होंने खिंचाव करना चाहा, अहमद पटेल ने अपनी कामयाब रणनीतियों से ऐसी स्थितियों से यूपीए 1, यूपीए 2 को बचाया था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है और ऐसे में जबकि हमने देखा कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया और अब अहमद पटेल का निधन हो गया, तो दो बड़े जनाधार वाले नेता और दो कुशल संगठक और सरकारों का, अगर कह सकें कि संकट मोचक के रूप में भूमिका निभाने वाले नेता चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ी क्षति है और प्रभा साक्षी की तरफ से भी हमारी यही भगवान से प्रार्थना है कि अहमद पटेल की आत्मा को शांति मिले।